हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे, यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कंप्यूटर मल्टीमीडिया के बारे में कि मल्टीमीडिया क्या होता है, मल्टीमीडिया क्या है, कैसे है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। माई सेल्फ मंच रसिया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहले हमें ये जानना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ओएस क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा कोऑर्डिनेटर है जो हमारे जितने भी हार्डवेयर हैं उन्हें कोऑर्डिनेट करता है, एक साथ कोऑर्डिनेट करके एक साथ वर्क कराता है। लाइक कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, रैम, रोम, प्रिंटर, स्कैनर, इन सबको एक साथ जोड़ने वाला जो एक सॉफ्टवेयर होता है वो हमारा कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। पीछे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो वहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि जितने भी हमारे पास हार्डवेयर्स हैं उन्हें एक साथ कोऑर्डिनेट करके वर्क कराया जाए, तो ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। तो जितने भी हमारे पास है तो ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम को भी क्लासिफाइड किया गया है। हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे भी क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारा है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर का मतलब होता है, यहाँ पे मल्टी यूजर का मीन्स होता है कि एक सीपीयू से मल्टी यूजर, आप खुद देखते हो इसके नाम से ही लग रहा है मल्टी और यूजर, एक सीपीयू से मल्टीपल यूजर वर्क करे। एक मशीन से कई सारे डेस्कटॉप को जोड़ के वर्क करा जाए, एक सीपीयू से कई सारे मॉनिटर्स को रन किया जाए। और ये ज़रूरी नहीं कि हर मॉनिटर पे एक ही एप्लीकेशन चल रहा हो, सब पे डिफरेंट एप्लीकेशन भी चलाए जाते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन भी वर्क किए जाते हैं। किसी पे इंटरनेट एक्सप्लोरर चल रहा है, किसी पे वीएलसी चल रहा है, किसी पे आप वीडियो देख रहे हो, किसी पे एक्सेल चला रहे हो, किसी पे एमएस वर्ड चला रहे हो। तो अलग अलग आपके मॉनिटर पे अलग अलग ऑपरेशन होंगे, लेकिन उनमें जो सीपीयू होगा वो एक होगा। तो एक सीपीयू से कई सारे यूजर जुड़ जाएं तो इसी को हम बोलते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें कई सारे यूजर्स एट ए टाइम जुड़ के उस पर वर्क करें, तो ये हमारा होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया मल्टी यूजर। अब बात करते हैं मल्टी प्रोसेसर। मल्टी प्रोसेसर क्या होता है? अगर आप हमारे पास जो आज से सुपर कंप्यूटर का नाम जानते हो तो वो मल्टी प्रोसेसर बेस पे किया है। मतलब कई सारे सीपीयू को जोड़ के किसी एक कंप्यूटर की पावर को बढ़ा दिया जाए, कई सारे सीपीयू को एक साथ जोड़ा जाए। जैसा कि मैं आपको इमेज में दिखा रहा हूं, आप देखिए यहाँ पे क्या है, कई सारे सीपीयू को एक मॉनिटर से हमारे पास जो मॉनिटर है उससे जोड़ दिया जा रहा है। वो जो जुड़ के वर्क कर रहा है वो हमारा मल्टी प्रोसेसर। मल्टी मीन्स होता है बहुत सारे, प्रोसेसर मीन्स होता है सीपीयू। मतलब कई सारे सीपीयू को जोड़ के एक जो पावरफुल कंप्यूटर बनता है जिसे हम सुपर कंप्यूटर बोलते हैं, वो किसका है? मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारे पास सबसे सही एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो मल्टी प्रोसेसर मीन्स बहुत सारे सीपीयू, सीधा सीधा कई सारे सीपीयू की बात करते हैं, वो हमारे मल्टी प्रोसेसर करते हैं। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है? मल्टी टास्किंग। चलिए, तो ये तो हमारे पास सेकंड हो गया मल्टी प्रोसेसर। अब बात करते हैं मल्टी टास्किंग की। मल्टी टास्क मीन्स होता वर्क, काम। एक ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम जो कई सारे काम एक साथ कर सके, एक ऐसी मशीन जिसकी क्षमता, जिसकी पावर कई सारे कामों की करने की हो। जैसे कैलकुलेटर है,
तो ये हमारा मल्टीटास्किंग नहीं, क्योंकि उस पर सिर्फ हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं और इसके सिवाय कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ कैलकुलेशन कैलकुलेशन कैलकुलेशन। तो ये मल्टीटास्किंग नहीं है। मल्टीटास्किंग क्या है, हमारा कंप्यूटर, हमारा विंडोज, वो कैसे है, क्योंकि अगर हमें किसी को पसंद है मूवी देखना तो वो मूवी देख रहा है, किसी को पसंद है इंटरनेट देखना तो इंटरनेट देख, किसी को अकाउंटिंग पसंद है तो अकाउंटिंग कर रहा है, किसी को गेम पसंद है गेम कर रहा है। मतलब जिसकी जैसी चॉइस है, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम सभी की चॉइस को पूरी कर रहा है। मतलब उसका कैसा टैलेंट है, मल्टीटास्क, उसके पास कई सारे काम करने के टैलेंट है। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके पास मल्टीपल टास्क हो, मल्टीपल वर्क हो, जो वो एक साथ वर्क कर सके, वन बाय वन करके, सॉरी एक साथ नहीं, वन बाय वन करके परफॉर्म करे, एक साथ नहीं करेगा। मल्टी, जो हमारे पास सबसे पहले था मल्टी यूजर, यहाँ पे एट ए टाइम, एक बार में, मल्टी यूजर में था कि एक बार में ही कई सारे यूजर एक साथ काम कर सकते थे। लेकिन मल्टीटास्किंग में क्या है, एक बार में एक ही करेगा, लेकिन जब अलग अलग लोग आएंगे तो अपना अलग अलग टास्क करेंगे। तो इसके पास ये क्वालिटी, इसलिए इसे बोलते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग, थ्रेड से ही आपको पता होगा क्या होता है, धागा होता है, पतले पतले रेसे होते हैं, वो थ्रेड बोले जाते हैं। तो मल्टी थ्रेड, थ्रेड क्या है चलिए बताते हैं। जैसे हमने MS वर्ड पे काम करना स्टार्ट किया तो हमें लगता है कि हम सिर्फ MS वर्ड पे काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, उसके साथ कई सारे थ्रेड काम कर रहे हैं। जैसे हम स्पेस प्रेस कर रहे हैं, स्पेस बार, तो वो एक अलग काम कर रहे हैं, और वहाँ पे जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है वो अलग काम कर रहा है। हम टाइप कर रहे हैं वो अलग काम कर रहा है। उस सिस्टम में हमें नीचे टाइम दिखा रहा है वो अलग कर रहा है, बैटरी शो कर रहा है अलग कर रहा है, में भी हम सॉन्ग लिसन कर रहे हैं वो भी, मतलब सभी चीज़ों को वो एक साथ दिखा रहा है। तो ये जो अलग अलग टास्क हैं, ये जो अलग अलग काम हो रहे हैं, यही थ्रेड कहलाते हैं। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे भी होते हैं जो अलग अलग काम को एक साथ परफॉर्म करते हैं और एक एक थ्रेड को एक एक बार में वर्क। जैसे हम कोई वीडियो देखते हैं, आप देखते हो तो वीडियो में, जैसे हमने पिछली क्लास में अभी हमने वीडियो के बारे में बताया कि कई सारी इमेज होती हैं और ऑडियो के कॉम्बिनेशन से चलता है तो वो वीडियो होती है। तो यहाँ पे वीडियो क्या है, यहाँ पे भी देखिए दो थ्रेड चलता है। दो थ्रेड मीन्स टू थ्रेड क्या है, जैसे एक ऑडियो का और एक इमेज का, कि इमेज भी मूव हो रहा है ऑडियो भी, तो यहाँ दो थ्रेड काम कर रहा है। जैसे अब आपको मैं बता दूँ थ्रेड में, जैसे ATM मशीन है तो ATM में क्या है, थ्रेड है। कैसा, कोई विड्रॉ कर रहा है, कोई डिपॉजिट कर रहा है, कोई बैलेंस इंक्वायरी कर रहा है। तो ये जो ऐसी चीज़ें हैं, बैलेंस इंक्वायरी, विड्रॉल, ये थ्रेड है। मतलब एक कंप्लीट प्रोसेस एक थ्रेड कहलाता है, तो वहाँ पे ये थ्रेड कहलाते हैं। तो इस तरीके से ये मल्टी थ्रेडिंग कहलाता है। ठीक है, तो अब हमारे, चलिए अब क्या है, अब बात करते हैं हम लोग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। रियल टाइम, अब आपको मैं बता दूं, रियल टाइम हमारे पास कंप्यूटर में एक ही प्रोसेसर होता है। जैसे अभी हमने वीडियो का एग्जांपल लिया तो कई सारे थ्रेड होते हैं, प्रोसेसर एक होता है। हमारे कंप्यूटर में कोई भी मशीन होती है उसमें एक प्रोसेसर होता है। अब वो क्या करता है, एक प्रोसेसर रन टाइम में किसी एक ही थ्रेड पे काम करता है। ये याद रखना आप कि कोई एक प्रोसेसर एक थ्रेड पे एट ए टाइम एक बार एक ही में काम करता है। जैसे हमारे पास इमेज में क्या है, अभी हम आपको दिखाते हैं क्या होता है कि जो इमेज है उसमें क्या कर रहा है कि एक बार में एक मस्को को यूज कर रहा है, मतलब प्रायोरिटी दे देता है। जैसे क्या होता है, मैं एक फॉर एग्जांपल लेता हूँ कि कई सारे स्टूडेंट हमारे सामने, 3 या 4 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उनके अलग अलग क्वेश्चंस हैं जो मुझे उनके आंसर को देने हैं। तो लाइक मैं क्या हूँ, एक प्रोसेसर हूँ और स्टूडेंट कौन है, वो एक एक थ्रेड्स हैं जो मल्टीपल स्टूडेंट हैं और उनकी एक एक क्वेरी मेरे पास है। अब मैं क्या करूँगा, वो स्टूडेंट मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मुझसे एक साथ सारे रिजल्ट्स, सारे आंसर हमसे सुन लें, मुझसे सारे आंसर उन्हें मिल जाए। लेकिन मैं तो ऐसा नहीं कर सकता ना कि एक बार में किसी एक का ही तो आंसर मैं दे सकता हूँ, एक साथ में सबका तो आंसर दे नहीं सकता। इसके लिए हमें एक प्रायोरिटी लगानी पड़ेगी। अब ये कंप्यूटर से शेड्यूल करता है। हमारे पास कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम एक शेड्यूलिंग होती है, उस शेड्यूल किया जाता है। उस शेड्यूलिंग के अकॉर्डिंग क्या करता है, वो प्रायोरिटी देता है
जैसे फॉर एग्जांपल इतने सारे स्टूडेंट थे, मैंने क्या कहा कि चलो मैं तुम लोगों को 5 मिनट्स देता हूँ, हो सकता है उनका आंसर 1 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, मुझे 1 घंटे उन्हें समझाना पड़े। तो मैंने कहा कि किसी को वेट ना करना पड़े, 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड, एक एक को 5 बार, और जैसे ही एक राउंड कंप्लीट हो सेकेंड राउंड फिर 5 सेकेंड 5 सेकेंड, इस तरह से तब तक करते रहें जिस जैसे किसी एक का कंप्लीट हो गया टास्क, फिर जो बचा उसको 5 सेकेंड्स। तो इस तरीके से उनको 5 सेकेंड करते हुए कि किसी को ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा और वो क्या करेगा, सारे के सारे बच्चों को आंसर मिलता रहेगा। मतलब अभी हमारे कंप्यूटर पे डिपेंड करता है प्रायोरिटी कैसा लेता है, तो वहाँ पे भी वो टाइम को, हम तो मिनट्स में ले रहे हैं लेकिन कंप्यूटर क्या होता है माइक्रो सेकेंड में लेता है, जिससे हमें ये नहीं पता चल पाता कि किसी को वेट करना पड़ रहता है। इससे हमें कंप्लीट ये पता चलता है कि जितने भी एप्लीकेशन हमने ओपन किए हैं वो कंटिन्यू चल रहे हैं, लेकिन नहीं, वो माइक्रो सेकेंड, पिको सेकेंड, नैनो सेकेंड इतनी फास्ट वर्क करता है कि एक बार में एक पे ही काम करता है और सेकेंड दूसरे पे तीसरे पे, लेकिन वो कंटिन्यू वर्क करता है। जैसा आपको अभी इमेज में दिखा, ये हमारा क्या है, ये हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है कि एक ही बार में किसी एक पे ही टास्क परफॉर्म करे। ठीक है, तो अगर आपको इसमें से कुछ चीज़ें समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।